हमारे देश के इस समय जो क्रिकेट फैंस हैं, जिनकी संख्या करोड़ों में है, वो अपनी टीम से बहुत निराश हैं, क्योंकि भारत की टीम आयरलैंड में 2-0 से हारी और इंग्लैंड में 3-0 से 3-0 से हारी। मतलब आयरलैंड में भी एक मैच नहीं जीते और हम इंग्लैंड में भी एक भी मैच नहीं जीत पाए। क्रिकेट फैंस अपनी टीम का इतना बुरा प्रदर्शन देख के हैरान हैं। आगे बढ़ने से पहले आप आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे पर भारतीय टीम के स्कोर पर नजर डालिए। आयरलैंड में टीम इंडिया ने 148 और 153 रन बनाए। इंग्लैंड में एक पारी में 76, फिर 158 और फिर 190 रन बनाए। आखिर ऐसा कैसे हो गया कि जो बल्लेबाज 1.5 महीना पहले आईपीएल में हर दूसरी गेंद पर चौका और छक्का मार रहे थे, 100 रन बना रहे थे, वही बल्लेबाज अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10 रन भी नहीं बना पा रहे, एक एक रन के मोहताज हो रहे हैं। और पहले ये चौके छक्के से कम बात नहीं करते थे। ऐसी क्या वजह है कि इसी साल मार्च में वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम इंग्लैंड और आयरलैंड में बुरी तरीके से मार खा रही है? तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत के सेलेक्टर्स ने कुछ खिलाड़ियों को तो सिर्फ इस आधार पर चुन लिया कि उन्होंने मार्च में T20 वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और उसी आधार पर वो उन्हें चुनकर ले आए, ये सोचकर कि जो खिलाड़ी वर्ल्ड कप में मार्च में अच्छा खेल रहा था वो अब भी अच्छा खेलेगा। अब जो मार्च में वर्ल्ड कप में अच्छा खेले वो खिलाड़ी अचानक से आउट ऑफ फॉर्म हो गए, क्योंकि ज़रूरी नहीं जो मार्च में अच्छा खेल रहा हो वो अब जुलाई में भी अच्छा खेले। और ये सारे खिलाड़ी जब खेलने के लिए उतरे तो पता चला कि ये तो आउट ऑफ फॉर्म है, इनका तो ना बल्ला चल रहा है ना इनकी गेंद चल रही है। और जो खिलाड़ी आईपीएल के परफॉर्मेंस के आधार पर चुने गए वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में परफॉर्म कर ही नहीं पाए। उन खिलाड़ियों को आज ये लग रहा होगा कि आईपीएल कितना अलग है और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कितना अलग है। इन खिलाड़ियों की आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अगर हम तुलना करें तो ऐसा लगता है कि आईपीएल सिर्फ एंटरटेनमेंट है और खिलाड़ी की असली अग्नि परीक्षा असल में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में होती है। अब लोगों को यह पता चल रहा है कि आईपीएल की रौनक अलग है और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की गंभीरता अलग है। श्रेयस अय्यर आईपीएल में तो शानदार कप्तानी करते हैं, रन भी बनाते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ना तो उनकी कप्तानी चल रही है और ना ही उनका बल्ला चल रहा है। वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में सबसे ज्यादा 776 रन बनाए, 72 छक्के मारकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया। देश के लोगों को अब तक यह शिकायत थी कि वैभव को टीम में खिला क्यों नहीं रहे, और जब वैभव को खिलाया तो वो सिर्फ 13, 14 और 15 3 पारियां उन्होंने खेली हैं, 13, 14, 15, और ये रन बनाकर हर बार वो शॉर्ट बॉल पर आउट हुए। इसका कारण है भारत में बैटिंग पिचेस हैं। भारत की जो पिच हैं, विकेट्स हैं, वो बैट्समैन को फेवर करती हैं, और इंग्लैंड और आयरलैंड में जो पिच हैं वो फास्ट हैं, बाउंसी हैं, जहां पर बॉल बाउंस करती है, स्विंग करती है, तेजी से आती है बैट पर। ऐसी पिच पर आप आईपीएल की तरह हर बॉल पर चौका या छक्का नहीं मार सकते। इस बार आईपीएल के दौरान बहुत सारे लोगों ने यह कहा भी कि ऐसा लगता है जैसे आईपीएल सिर्फ बल्लेबाजों का टूर्नामेंट बनकर रह गया है, जहां पर मैच का फॉर्मेट, वहां पिच और दर्शकों का पूरा इकोसिस्टम इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हर बॉल पर चौका या छक्का लगे और दर्शकों का मनोरंजन हर बॉल पर ऐसे ही होता रहे। और जो बैट्समैन है, बैटर जो है, वो सबसे बड़ा मनोरंजन करने वाला खिलाड़ी है। पूरा फॉर्मेट इस तरीके से तैयार किया गया है कि जो बैटर है वो लगातार चौका छक्का मारता रहे। आईपीएल में इस बार 20 ओवर का स्कोर 265 रन तक चला गया और 200 रन का स्कोर भी अब सुरक्षित नहीं रहा। इस बार 200 या उससे ज्यादा रन के लक्ष्य को 17 बार सफलतापूर्वक चेज किया गया आईपीएल में। आईपीएल का मतलब है सिर्फ एंटरटेनमेंट, और कई बार ऐसा लगता था कि गेंदबाज सिर्फ पिटने के लिए ही आईपीएल के मैदान में उतरे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सीरियस क्रिकेट खेलना होता है। वैसे खराब फॉर्म के लिए सिर्फ आईपीएल को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए सबसे जरूरी है एंटरटेनमेंट और एक्सीलेंस के बीच संतुलन बनाना। आईपीएल भारत को स्टार क्रिकेटर्स देता है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट ही ये तय करता है कि ये जो स्टार क्रिकेटर्स हैं वो कितने अच्छे और भरोसेमंद खिलाड़ी हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आज लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि आईपीएल क्या है, और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आयरलैंड जैसी टीम से भी भारत की टीम हार रही है।
इंग्लैंड में एक मैच भारत की टीम नहीं जीत पाई, और ये वो लोग हैं जो आईपीएल में लगातार ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करते चले जा रहे थे। अब आपको ये समझ में आया होगा कि आईपीएल को हमने सिर्फ एंटरटेनमेंट के आसपास इर्द गिर्द सीमित कर दिया है, और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो गंभीरता चाहिए होती है, जो कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, जो डिसिप्लिन चाहिए होता है, वो इन एंटरटेनिंग खिलाड़ियों में अभी दिखाई नहीं देता। इसलिए भारत की सेलेक्टर्स को और जो भी लोग भारतीय क्रिकेट टीम को इस समय चला रहे हैं, और भारतीय खिलाड़ियों को एक बार फिर से बैक टू बेसिक्स पर जाना होगा, और उन्हें यह समझना होगा कि वो एंटरटेनर्स नहीं हैं, वो एक्टर्स नहीं हैं, वो दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए यहां पर नहीं आए हैं, वो सीरियस खिलाड़ी हैं और वो एक सीरियस खेल खेल रहे हैं, वो एक सीरियस स्पोर्ट में है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एक सीरियस स्पोर्ट है, उसमें अनुशासन की आवश्यकता है, उसमें स्ट्रैटेजी की आवश्यकता है, उसमें पिच को आपको पहले से पढ़ना होगा, वहां की जो कंडीशंस हैं उसमें अपने आप को पहले से ढालना होगा, और ये हर प्रोफेशनल खिलाड़ी के कियारे में आता है। मतलब ये उसकी पहली जिम्मेदारी है, और अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब अभी उनमें कोई कमी रह गई है। ऐसे जो खिलाड़ी हैं ये भारत की पिचेस पर आईपीएल में तो बहुत सफल रह सकते हैं, लेकिन जब ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए दूसरे देशों में जाएंगे जहां की पिच भारत से अलग हैं, तो वो इसी तरह से एक्सपोज होते रहेंगे। तो ये फर्क है आईपीएल में और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में।